जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग वंश और उनके संस्थापक को ट्रिक की मदद से याद करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो जीवन में कभी भी वंश और उनके संस्थापक को नहीं भूलोगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो आपका पहला क्वेश्चन, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिए। इसका पहले राइट आंसर की बात करेंगे तो बिंबिसार हो जाएंगे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अब इसको ट्रिक से कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर किसी को हर्यक मतलब अगर किसी को हराना है, तो हम लोग उस पर क्या मार देंगे? बम मार देंगे। यहाँ पर हम इमेज भी लाए हैं ताकि आपके दिमाग में यह प्रश्न छप जाए, ठीक है। अगर किसी को हराना, हर्यक मतलब अगर किसी को हराना है तो उस पर बम मार दो यानी बिंबिसार आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इसको ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं और अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसे कभी नहीं भूल पाओगे अगर ऐसे याद करते हो तो, ठीक है ना। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। अब इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कि अगर आप किसी को गुलाम बना लेते हो, तो उसका जो हालत होगा वो किसके जैसा होगा? बिल्कुल कुत्ता के जैसा होगा। कुत्ता के जैसे होगा मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आप इस प्रकार से ट्रिक की मदद से एवं इमेज से समझ सकते हो। आपको आसान भाषा में एवं आसान तरीका से ऐसे समझाएंगे कि आप जीवन में इसे कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे याद किए कि अगर किसी को अगर आप गुलाम बना लेते हो, ठीक है, तो उसकी हालत जो हो जाएगा किसके जैसा हो जाएगा? कुत्ता के जैसा हो जाएगा, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? एक मिनट। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? मान लीजिए कि आप कहीं से गुजर रहे हो, ठीक है। गुर्जर का मतलब आप कहीं से गुजर रहे हो, तो आपको क्या मिल गया? तो नाग मिल गया। क्या मिल गया? नाग मिल गया। यहाँ से आप चित्र की मदद से भी, इमेज की मदद से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो नाग मिल गया यानी नागभट्ट प्रथम। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में इसको समझ सकते हो। अच्छे से देख लीजिएगा। आप कहीं से गुर्जर मतलब आप कहीं से गुजर रहे हो तो क्या मिल गया? नाग मिल गया यानी नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर आपका प्रश्न है कि शुंग वंश का संस्थापक मतलब स्थापना किसने किया था? ठीक है, शुंग वंश। शुंग मतलब आप किसी चीज को सूंघते हो तो आप अच्छे चीज को ना सूंघेंगे। अच्छा चीज का मतलब पुष्प, फूल, ये सब को आप सूंघोगे तो फूल यानी पुष्प। इस प्रकार से आप इसको चित्र की मदद से देख सकते हो। अगर आप किसी अच्छे चीज को सूंघेगे तो अच्छा चीज मतलब फूल, ये सब को सूंघोगे तो मतलब पुष्प मित्र, जिसको हम लोग फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, यानी पुष्प मित्र शुंग हो जाएगा। या लास्ट वाला की मदद से आप दे सकते हो शुंग, लास्ट में शुंग। आप इस प्रकार से भी इसको पकड़ सकते हो, ठीक है ना। इसमें जितना भी मेरा कोशिश होगा आपको बताने का कोशिश होगा कि आपके दिमाग में हम वह प्रश्न को हटा दें, ठीक है ना। बाकी आपको ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका साथी है, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर इसको भी हम लोग ट्रिक की मदद से करेंगे तो यह मेरा बेइज्जती की बात है या आप लोग की बेइज्जती की बात है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन देखकर आप खुद इसको पकड़ सकते हो कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। 5 नंबर का कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरा लिख दीजिए, एक आप लोग भी कम से कम बताइए, ठीक है ना। आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे में बिंदुसार नहीं होगा, अशोक नहीं होगा, चंद्रगुप्त, इसको हम लोग मौर्य, तो ये ऑप्शन में भी हम लोग क्या पकड़ेंगे? मौर्य पकड़ेंगे। ऐसे भी आपको सिंपल है, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये ट्रिक की मदद से आप इसको भी लास्ट में पकड़ के कर सकते हैं, ठीक है। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो पहले आंसर की बात कर लें तो जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का स्थापना जलाउद्दीन खिलजी। तब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे ट्रिक की मदद से? मतलब खिलजी का मतलब आप किसी का खिल्ली उड़ा रहे हैं। खिल्ली का मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। अगर आप किसी का खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं तो उसको क्या होगा? जलन होगा, उसको जलन होगा यानी जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इस प्रकार से आप सी ऑप्शन को यहाँ पर क्या कर सकते हो? बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसा इस वीडियो में आपको ट्रिक देने वाले हैं कि आपको हंसी भी आएगा, ठीक है ना। क्योंकि आगे जो भी प्रश्न आने वाले हैं आप देखते देखते उसको हंसकर पागल हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए,
जैसे में कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्ण में कौन बसे रहते हैं? तो कृष्ण जी। कृष्ण जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वासुदेव बोलते हैं। तो कर्ण में कौन बसते हैं? वासुदेव बसते हैं। कर्ण में कौन बसते हैं? वासुदेव बसते हैं। या इस प्रकार से नहीं याद करके आप लास्ट वाला में देखिएगा कर्ण, तो वह आ रहा है तो वह से ही आपका स्टार्ट होगा वासुदेव। आप इस प्रकार से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। याद होने से हमको मतलब है, आप कैसे भी उसको पकड़िए लेकिन राइट आंसर कीजिए, ठीक है ना। तो कर्ण में कौन बसते हैं? तो वासुदेव बसते हैं, ठीक है ना। आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे में पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे में इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? सबसे पहले इसका राइट आंसर की बात करें तो गोपाल इसका राइट आंसर होगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अब इसको ट्रिक की मदद से हम लोग कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए एवं दिमाग में फिट कीजिए। कोई व्यक्ति आपको नहीं कहता, अदर व्यक्ति आपको कहेगा अरे भाई साहब कुछ तो पाल ले तुम, तो तुम कहेगा क्या पाल लो? तो गौ पाल लो, कुछ भी पाल लो, यानी गौ पाल लो, ठीक है ना। कहता है ना कि गौ पाल लो, ठीक है। तो सी ऑप्शन अगर देख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं पालता है तो उसको कहता है अरे भाई कुछ गौ ये सब पाल लो, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, इमेज आप देखकर इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है ना। उसका ग्रुप में डाल दिया जाएगा। संगम वंश का स्थापना किसने किया था? संगम वंश का स्थापना किसने किया था? ठीक है। तो संगम मतलब नहाना, ठीक है ना। संगम हम लोग जैसे में नहाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हरिद्वार इस समय नहाने गए तो ना बोलते हैं हर हर गंगे नहीं बोलते हैं, हर हर। और वहां पर हम लोग क्या मिलते हैं? बहुत सारा बुक्स मिलता है, ठीक है। तो आप इस हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा हम डिप की बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का क्या थे? दोनों भाई थे जो संगम वंश का स्थापना किए थे, ठीक है ना। और ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे संगम का मतलब मिलना, तो हरिहर और बुक्का यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। और ये सब देख सकते हैं कि सिंगल ऑप्शन है, आप इस प्रकार से भी इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। संगम का मतलब मिलना होता है, आपको भी पता है। तो हरिहर और बुक्का मिलना मतलब मिल ही गए हैं, ठीक है। और ये सब ऑप्शन की देखेंगे तो सिंगल आपका रहेगा, आप इस प्रकार से भी इसको पकड़ सकते हैं। या संगम मतलब हम लोग नहाते हैं तो ना बोलते हैं हर हर गंगे, तो हरिहर और वहां पर बहुत सारे बुक मिलता है। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, सरकी वंश का संस्थापक कौन था? सरकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो मलिक सरवर हो जाएंगे। अगर इसको हम लोग ट्रिक की मदद से याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? देखिए, हम लोग पर सरकी का मतलब हम लोग पर शक कौन करता है बताइए? तो हम लोग पर शक कौन करेगा? तो हम लोग का मालिक करेगा। मालिक का मतलब मलिक सरवर। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सरकी वंश का संस्थापक मलिक सरवर हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिए, तो कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो नहीं कहता है आप तू तो गया, तू तो गया ना कहता, तू तो अब गया। यहाँ पर चित्र में देख सकता है तू तो गया, तो तू तो गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक। इस प्रकार से तू गया, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? शिशुनाग, तो आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा कि शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन में ही आपको इसका मिल जाएगा, तो इसको ट्रिक का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको उसका नाम ही उस वैसा है, ठीक है ना। शिशुनाग तो शिशुनाग, ठीक है, ए ऑप्शन। चलिए, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे, अगर मेरे राष्ट्र को कोई कूट रहा है, राष्ट्र का मतलब देश, अगर हमारे कोई राष्ट्र को कूट रहा है मतलब पीट रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? दांती काट लेंगे। अगर हमारे कोई राष्ट्र को कूट रहा है तो हम उसको क्या कर लेंगे? दांती काट लेंगे, यानी दंती दुर्ग। ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आपका साथी है, ठीक है ना। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसको हम लोग कैसे याद करेंगे बताइए? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसको कैसे ट्रिक की मदद से पहले हम इसको देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा विजयालय चोल हो जाएगा, ठीक है। विजयालय चोल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे? तो जो चोल वंश का मतलब समझिए कि अगर चोली के पीछे कोई आदमी देख लेता है तो उसका क्या हो जाता है? विजय हो जाता है। तो आप इस प्रकार से ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हो। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोग इसको कैसे याद करेंगे बताइए? तो परमार वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा बताइए? तो परमार, ठीक है। तो परमार तो उसका वो
क्या हो जाएगा, कैसे इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। आप चित्र की मदद से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो परमार, इसको देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या हो गया, यहाँ पर दिक्कत हो गया है, ठीक है। इसका आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उपेंद्र राज हो जाएगा, ठीक है ना, उपेंद्र राज हो जाएगा, ठीक है ना, उपेंद्र राज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए न का ठीक है, तो इसको ट्रिक यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। अगर आप सातवाहन ले लेते हो, ठीक है, अगर आप सातवाहन ले लेते हो तो आपको पड़ोसी आपका मुख देखित रहता है, आपका मुंह देखित रहता है, तो आपका दोस्त कहता है ओ सी मुख, सी मुख, सी मतलब देखना, तो उसका मुख देखो, तो सी मुख ही आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप इस प्रकार से इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका जो भी ट्रिक रहेगा, ठीक है। पांडव वंश का स्थापना किसने किया था। पांडव वंश का स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद करोगे, तो इसका जो राइट आंसर है नेडियोन एवं कंडुयोन गोन है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे, देखिए पांडव वंश, पांडव वंश का मतलब क्या हो गया, पांडव पंडित जो रहता है हम लोग का क्या देखता है, नाड़ी देखता है, तो नाड़ी हो जाएगा। और पंडित जो रहता है हम लोग का कुंडली भी देखता है, तो ठीक है, तो नेडियोन यानी कुंडली। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि पल्लव वंश का संस्थापक किसने था। पल्लव वंश का संस्थापक किसने था, तो पल्लव लास्ट में हमारा क्या रहा है, लब आ रहा है, लास्ट में हमारा क्या रहा है, लब। तो लब हम लोग किसी को मतलब किसी से भी करेंगे तो वह आदमी जो बलशाली होना चाहिए, बलशाली का मतलब सिंह जैसा होना चाहिए, तो सिंह वर्मन, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। किसी से लब करोगे तो वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सिंह के जैसा होना चाहिए, शेर के जैसा होना चाहिए। आप इस प्रकार से सी ऑप्शन ट्रिक की मदद से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग भी बता दोगे कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बच्चा बच्चा को भी पता होगा, तो इसलिए इसको हम ट्रिक से बताकर अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतना इजी सवाल को अगर हम ट्रिक से बताएंगे तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट में देंगे, नहीं तो काफी सारे बच्चे को तो ये पता ही होगा, ठीक है। कमेंट एक बार चेक कर लोगे आप लोग, ठीक है। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था। कुषाण वंश का स्थापना किसने किया था। तो कुषाण मतलब एक गांव देहात में कुषाण एक घास होता है, ठीक है ना। अगर वह आपके शरीर में लग जाता है तो आपको सगरों खुजली खुजली टाइप के हो जाएगा, मतलब खुजलाए लगेगा। यह मतलब इस प्रकार से सी ऑप्शन आप इसको याद कर सकते हो, कुजुल, कुजुल, ठीक है ना। कुषाण वंश कुजुल, आप इस प्रकार से देख सकते हो, कुषाण कुजुल एक मिलता जुलता वर्ड है, आप इसको भी ऐसे भी पकड़ के आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी। तो लोधी को देखिए, लोधी को हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। तो वह मतलब क्या था, वह लोल आदमी था। जो लोधी था ना वह लोल आदमी था। कैसे, क्योंकि वह ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया था, इसलिए हम लोग बहलोल। वह आदमी जो था कैसा था, लोल था, तो वह लोल लोधी। इस प्रकार से आप ए की मदद से मतलब इस ट्रिक की मदद से आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर आपका प्रश्न है कि सैयद सैयद वंश के संस्थापक कौन था। सैयद का मतलब यहाँ पर हम लोग शहद समझेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो शहद हम लोग खींच खींच के खाते हैं, नहीं खाते एकदम खींच खींच के खाते हैं, तो खिजर खा हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम लोग 14 की प्रश्न की 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि लोहार वंश का संस्थापक कौन था। तो लोहार हम लोग का कहाँ रहता है, बताइए। लोहार जो रहता है वो कहाँ में रहता है, तो ग्राम में रहता है। ग्राम मतलब गाँव में रहता है, तो संग्राम राज में हो जाएगा, ठीक है ना। लोहार वंश का संस्थापक, तो लोहार जो रहता है कहाँ में रहता है, गांव में यानी ग्राम में, तो संग्राम राज। डी ऑप्शन आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न है कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। चंदेल, अगर आप चांद को देखते हो तो कैसा, बिल्कुल नुन्नू सा छोटा सा दिखता है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नन्नुक, ठीक है ना। चंदेल यानी चांद को अगर आप दूर से देखते हो तो बिल्कुल कैसा दिखता है, छोटा सा दिखता है, यानी नुनुक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
25 नंबर आपका सवाल है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। जो आप मन्नी को बहा रहे हो तो किस पर बहा रहे हो, तो हुस्न पर बहा रहे हो। हुस्न पर बहा रहे हो मतलब हसन गंगू हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मन्नी को बहा रहे हो तो कहाँ बहा रहे हो, हुस्न पर, यानी हसन गंगू हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। 25 नंबर आपका सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप ऑप्शन देकर ही इसको पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे बताइए, तो महापद नंद हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि होयसल वंश के संस्थापक कौन थे। तो होलसेल में कौन जाता है बताइए, होलसेल में पुरुष आदमी जाता है। पुरुष आदमी का मतलब कृष्ण जी जाते हैं, कृष्ण जी जाते हैं यानी वासुदेव जी जाते हैं, ठीक है ना। जिनको हम लोग कृष्ण को क्या बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए हैदराबाद के स्वतंत्र राज का नींव किसने रखा था। हैदराबाद का जो स्वतंत्र राज का नींव किसने रखा था, तो हैदराबाद का निजाम, आप ऐसे भी बोलेंगे तो हैदराबाद का निजाम, आप इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौहान वंश का स्थापना किसने किया था। चौहान वंश का स्थापना किसने हुआ था। चौ का मतलब चार और हान का मतलब हाथ है, हान का मतलब हाथ। तो चार हाथ किसका होता है, तो कृष्ण जी का होता है। कृष्ण जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वासुदेव बोलते हैं, ठीक है। 30 नंबर है कि भोसले वंश का संस्थापक कौन थे। तो ये आप लोग बताइए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। 30 नंबर यहाँ से आप जो जो इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए वो सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर क्लियर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।